वेलकम हमेश लुकिज्म पार्ट 17। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर डायना अपनी दूसरी बॉडी के बारे में जानना चाह रहा था। वो काफी जगह गया जेम्स ली की आइडेंटिटी ढूंढते एंड ही एंड्स अप इन फ्रंट ऑफ चार्ल्स चोई, जो डैन को बोलता है अगर तुम दूसरी बॉडी के बारे में जानना चाहता है तो पहले तो मुझे प्रूफ करके दिखा कि तू वर्थ इट भी है कि नहीं। और वो करने के लिए चार्ल्स डैन को बोल देता है सरपास डीजी बिच व्हाट द फक। फिर उसके बाद आती है अपनी जुवेनाइल प्रिजन आर्क, जिसके अंदर जियो जाता है जुवेनाइल प्रिजन, और वहां पे उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। पर एंड में पता लग गया था कि जियो कंप्लीटली बदल चुका है। जियो अब वो इनोसेंट बच्चा रहा ही नहीं। अब इस आर्क के बाद शुरू होती है जैक्स बेबी सिट डायरी आर्क। शुरू में हम देखते हैं जैक को जो पूरी जनता में स्टैंड आउट कर रहा है, सबकी नजरें लौंडे पे ही है। ऐसा इसलिए बिकॉज वैसे लौंडा स्मार्ट तो है, साथ में उसने कपड़े भी ब्रांडेड पहने हुए हैं, काफी महंगे। और आज दिन भी परफेक्ट है बिकॉज लौंडा बोल रहा है कि विंड भी बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। तुम समझ जाओ विंड तुम्हारे बालों को सपोर्ट दे, कुछ अच्छा होने वाला है पक्की बात। और जैक इतना रेडी हुआ है बिकॉज आज मीरा के साथ डेट पे जाने वाला है। जैक बोलता है अब तो वास को भी डेट पे जा रहा है तो मुझे भी अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। फिर जाके कैफे में एंटर करता है और मीरा को स्पॉट कर लेता है। और मीरा की शक्ल नहीं देखी तब भी कह रहा है शी लुक्स प्रिटी फ्रॉम बिहाइंड। खैर अब जैक मीरा के पास पहुंचता है और देखता है मीरा के हाथों में एक बेबी गर्ल है। और ये देख के जैक शॉक हो जाता है। उसको लगता है मीरा एक माँ है। ये बंदा मीरा का बचपन से है और इसको लगता है मीरा कभी प्रेग्नेंट हुई होगी, उसमें बच्चा होगा। आगे मीरा को बोलता है मीरा मैं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा एक सिंगल मदर होना। मीरा से चांटा मारते बोलते पागल है साले। देखो सीन ये बच्चे एक्चुअली में मीरा की नहीं है, वैसे लगती बहुत मीरा जैसी ही है। मीरा सही में माँ तो नहीं है। मीरा जब कैफे आ रही थी उसने बीच रास्ते में बच्चे को स्पॉट करा। उसने देखा छोटी सी बच्ची रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो मीरा को लगा कि ये किडनैप ना हो जाए, इससे बेटर मीरा ने इसे किडनैप कर लिया। जैक बोलते हैं इसे कपड़े देख के वैसे लग नहीं रहा कि किसी ने इसको अबेंडन कर दिया हो। मीरा बोलती है हाँ मे बी ये गुम हो गई हो। इस बात पे जैक बोलता है तो फिर छोड़ दे इसको। मीरा जैक के छांटा मारते बोलते पागल है तू। अबे बच्चे ना जैक घूर रहे होते हैं। जैक बोलता है तू क्या कर रहे है, मुझे घूर रही है, वापस घर जा। शू शू जैसे कुत्ते को नहीं बोलते शू। क्या है ये? जैक उस बच्चे के गाल मार्शमैलो की तरह लगते हैं, तो वो टच करने वाला होता है बट ही डिसाइड्स पहले हाथ धो लेता हूं मैं, बिकॉज हाथों में यूजुअली जम्स वगैरह होते हैं और बच्चों को बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जैक ये सोच रहा होगा पर नहीं। जैक बोलता है मैं नहीं चाहता तबियत खराब हो जाए फिर मुझे से हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े। और ये बात सुनते ये बच्ची जैक के हाथ में थप्पड़ मार के ऐसा रिएक्शन देती है जैक को। बताओ बच्ची भी एटीट्यूड दिखा रही है इसको। और एक बार नहीं बच्ची जैसा 2-3 बार और करती है। खैर अब इनकी डेट तो रही नहीं, इनको बच्चा संभालना पड़ेगा। मीरा इसको उठा लेते हैं, बोलते तेरी मम्मी को ढूंढते हैं। पर जैक मीरा से इसको लेता है, बोले कि मीरा के लिए तू भारी है और इसको ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे हम फुटबॉल को पकड़ते हैं। ऐसे वो बच्ची भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पर जैक से फिर प्रॉपर्ली पकड़ लेता है। एंड आई गेस ये जेस्चर मीरा को अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा आगे जाके जैक और ये बच्ची एक शूज देखते हैं एंड दोनों को पसंद आया शायद से। पर छोटे बच्चे के शूज काफी एक्सपेंसिव हैं और उनके लिए जैक बच्ची से पैसा मांगता है। उससे बोल रहा है ओ तेरे पास पैसा है। अब मीरा जैक को बुलाते हैं कि चलो मैं पुलिस स्टेशन जाना है, इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढना है। जैक इसको उठाता है, 2 कदम चलता है एंड देन ही रियलाइजेस इस बच्ची ने छी कर दी है। एंड जैक ना ही इज नॉट हैंडलिंग दिस बुलशिट, वो बच्ची को फेंक ही देता है रोड पे। पर हाँ पुलिस स्टेशन काफी पास में, तो जैक बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और फिर से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पता लगता है कि आज पुलिस स्टेशन फॉर सम वियर्ड रीजन बंद है। भाई ये हमेशा होने होता है लुकिज्म के अंदर, जब भी पुलिस का काम होता है पुलिस स्टेशन बंद होता है। अब इसके बाद मीरा जो बोलती है वो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी चीज। मीरा बोलती है हम एक काम करते हैं लेट्स स्प्लिट अप। मैं इस बच्ची को लेती हूँ और दूसरे पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ और तू जाके कैफे में वेट कर, क्या पता उसके माँ बाप वहां आ जाए। अगर किसी का बच्चा गुम होगा तो वो कैफे क्यों जाएगा। हाँ यार बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, मैंने वहीं रखी थी, पता नहीं कौन किडनैप करके ले गया मेरी बच्ची। मैम कॉफी गर्म तो कर दो। खैर जो भी है मीरा ने बोला जैक तो एग्री करेगा ही। अब मीरा जैक से बच्ची को लेने लग जाती है और बच्ची जैक की उंगली पकड़ लेती है और बस इतना काफी था जैक को कन्विंस करने के लिए कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी इस लड़की के साथ। तो हाँ अब दूसरे पुलिस स्टेशन मीरा नहीं जैक लेके जाएगा इसको। जैक मेट्रो थ्रू जा रहा होता है और सोच रहा होता है इसका नाम क्या है, मेरे को पता नहीं, तो काम करता था नाम रख ही देता हूँ मैं, ZA फ्रॉम जैक एंड MI फ्रॉम मीरा। तो लड़की का नाम हो गया जामी। दैट्स एक्चुअली डिसेंट नेम और शायद नया नाम बच्चों को पसंद भी आया। और ये मूवमेंट याद रखने के लिए जैक फोटो भी लेता है इसके साथ, फिर रोता भी हो कि वो ऐसी फोटो मीरा के साथ नहीं ले पाया। अब बच्ची थोड़ी ना हरकतें करती है और जैक बहुत अच्छे से संभालता है उसको। जैसे पहले वो अपना थम्स अप कर रही होती है तो जैक उसे रोक देता है कि इसके हाथ गंदे होंगे, इससे भी इसको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जैक के बाल गिर रहे होते हैं, जैक उन्हें पीछे कर लेता है ताकि बच्ची को बाल ना लगे, चुभे ना बाल। और फिर मजे में बच्ची जैक की टी-शर्ट का बटन तोड़ देती है बेचारा। पर जो आसपास लोग हैं वो चीज देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि एक बाप अपनी बेटी का बड़ा अच्छे से ध्यान रख रहा है। वेल नॉट हिज रियल डैड बट कैन बी हिज डैड। जो सफेद बाल वाली आंटी है जैक को बोलती है तू इसे थोड़ा घूमने दे, गोदी में भी रखा हुआ है तूने। जैक को लग नहीं रहा होता कि शी इज ओल्ड इनफ वॉक कर भी पाएगी। तो जैक ट्राई करता है और तो भग लेती है। देख के जैक को बहुत गुस्सा आता है बट ही इज कंसर्न्ड एज वेल। और ये कुछ ज्यादा ही कंसर्न है। ये बोलता है क्या पता चल जाए तो तेरी टांग तुड़वा ली तो। अब ये बच्चे ना चलते थोड़ा दूर चली जाती है और इसको डोर पे दूसरी बच्चे का बैग दिखता है जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो उसके पीछे चल पड़ती है और तभी गेट बंद हो जाते हैं। तो बच्ची रहेगी प्लेटफॉर्म पे और मेट्रो निकल गई जैक के साथ। आई नो काफी पैनिक वाली सिचुएशन होती है बट
इसको मेट्रो रोकने देनी चाहिए थी। लाइक बटन होता है वहां पे, दबा दो बटन रुक जाती है मेट्रो यूजुअली। करना मत ट्राई, जिन्हें किसी ने कर दिया बोल दे फिर व्यू ने मैं मारूंगा। अब जैक अगले स्टेशन पे पहुंचता है, फटाफट बाहर निकलता है और देखता है अगले मेट्रो 7 मिनट में आएगी और लौंडे पे इतना टाइम तो है नहीं, तो पिछले स्टेशन जाने के लिए ये दौड़ लगाता है और रास्ते में इसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ी इसको उड़ा देती है पर बंदा फिर भी नहीं रुकता। इसका जूता मिसिंग है, इसके कपड़ों में खून लगा पड़ा है, इसे सर से खून आ रहा है, पर लौंडे को अपनी फिक्र है ही नहीं, बच्ची की फिक्र है। और जिस बंदे ने जैक को ठुका था वो जैक के साथ ही वो बोल रहा होता है भाई प्लीज हॉस्पिटल चल ले वरना मेरे पे केस हो जाएगा, हिट एंड रन केस का। पर जैक को अभी अपनी है, उस ड्राइवर की बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसे बच्ची को ढूंढना है। वो बहुत जगह ढूंढता है पर उसको जामी नहीं मिलती। जैक को चीज का बहुत बुरा लगता है, पर तभी उसके सामने मीरा जाती है जामी के साथ। मीरा ने एक्चुअली में जामी के कपड़ों में अपना फोन नंबर डाल दिया था कि अगर जामी गुम हो जाए तो कोई मीरा को इन्फॉर्म कर दे, और हुआ भी वो चीज। यार जो भी है जामी मिल चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जैक जामी के लिए बेबी कैरियर भी ले लेता है, जिससे जामी भी कंफर्टेबल रहेगी और जैक के भी हाथ फ्री रहेंगे। और इस टाइम जैक जामी के साथ बहुत खुश है, ही इज एंजॉयिंग इस टाइम। पर तभी मीरा बोल दे तूने बेबी कैरियर लिया क्यों है, तू ये क्या जामी के पेरेंट्स को देगा। और तब जैक को याद आता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है, इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में लोग। लौंडे को बुरा लगता है बट क्या ही कर सकता है वो। अब इसके बाद ना कुछ बहुत होलसम मोमेंट्स आते हैं, आई लव दिस। जैसे कुछ बच्चे गालियां दे रहे होते हैं आसपास चिल्ला चिल्ला के, तो जैक जामी के कान पे हाथ रख लेता है, उसे बोलता है तुझे एक वर्ड सुनने कोई जरूरत नहीं है, दीज आर बैड वर्ड्स। फिर कुछ लोग स्मोक कर रहे होते हैं तो जैक मीरा और जामी दोनों के मुंह पे हाथ रख देता है कि हाँ सांस मतलब तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। जिसे देख के आई कैन से जैक विल बी अ गुड फादर एंड अ केयरिंग हस्बैंड। अब थोड़ा आगे जाके तो बुड्ढे इनको थोड़ा गंदा बोल रहे होते हैं, खुद की लाइफ से परेशान होंगे तो इनको सुनाना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैक और मीरा को बोल रहे हैं कि एक बच्चों को रेस कर रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते और बच्चा पैदा कर दिया इन्होंने। और ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम बोलता है, एक बंदा बोलता है इसका तो वो काट ही दो। इतना गुस्सा क्यों भाई, आई एम डैम श्योर अगर मीरा या जामिया नहीं होते जैक इन दोनों को कूटता। पर मीरा यहाँ पे है और जामी यहाँ तो वैसे ही जैक बड़ा खुश है, तो जैक इन्हों कुछ बुरा भला नहीं बोलता, एवं हम लोग काइंडनेस दिखाता है जिससे वही शर्मिंदा हो जाते हैं, जो चीज मीरा को काफी पसंद आती है। अब इसके बाद फाइनली वो टाइम आता है कि लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, बट जैक का मन नहीं कर रहा कि वो जामी को दे दे पुलिस स्टेशन में। थोड़ा और टाइम जामी का स्पेंड करने के लिए जैक बोलता है कि हम कुछ खा लेते हैं फिर आके पुलिस में दे देंगे इसको। और अगर तुम्हें किसी फैमिली में करंटली छोटा बच्चा होगा तो ना, बच्चों खाना खाना बहुत सिरदर्दी वाला काम होता है। मीरा और जैक भी अभी यही दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं। पहले मीरा फटाफट खाना खाती है और जैक बच्चों से संभाल रहा होता है तब तक। फिर जैक जामी मीरा को देता है और वो फटाफट खाना खाता है। और जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ये सब देख के बड़ी खुश हो रही होती है और बेटी को बोल रही होती है बचपन में तेरे डैड और मैं भी ऐसे ही करते थे। मैंने लोग पूरी तो नहीं पढ़ी बट इट इज अ फोरशैडोइंग की इनका फ्यूचर में बच्चा होगा, मतलब हो तो अच्छी बात है यार। खैर इसके बाद ये लोग फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, बच्चे को सौंप रहे होते हैं पुलिस वालों को। और मीरा बोलती है अगर उनके पेरेंट्स मिल जाए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। और अभी जामी और जैक दोनों सो चुके हैं। खैर जैक इस पुलिस वाली के हाथ में जामी को सौंप रहा होता है, वो बोलता है प्लीज के पेरेंट्स को ढूंढ देना। और तभी वो देखता है जामी ने जैक की फिंगर पकड़ लिया है और वो जैक को पापा बोल रही होती है। फिर लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और जामी से जुदा होने के दर्द में जैक बहुत रोता है, फूट फूट के रो रहा है लौंडा। पर आप पुलिस स्टेशन निकलने से पहले जैक बोलता है अगर 2 साल में से कोई क्लेम नहीं करता तो ये मेरी भी। फिर मीरा बोलती है जैक वो रूल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, लिविंग ह्यूमंस पे नहीं। आंखें पे खत्म होती है और एंड में जामी के पेरेंट्स उसे लेने आ जाते हैं। हम देखते हैं जामी इस टाइम सो रही है और ये बंदा जामी को लेने आया और ये बोल रहा है मैं उसका बाप हूँ। ब्रो दिस डूड इज इन जे हाई, जो ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंदर लौंडा है। कहते कहते सीक्रेट रिवील हो रहे हैं, इसकी बेटी है एक और ये साला क्रिस्टल पे लाइन मार रहा था एक दिन। जो भी है विद दिस आर्क एंड और इसके बाद शुरू होती है डैनियल पार्क आर्क। इस वाली आर्क के अंदर हम डैनियल को फिर सफर होते देखेंगे बहुत ज्यादा। ये आर्क शुरू होती है गॉड डॉग गैंग के लौंडो के साथ। इस टाइम बाइकों पे सियोल में हांड रहे हैं और ये वास्को, डैनियल और जैक को ढूंढ रहे हैं। तुम लोग याद होगा फेक बैंग आउट आर्क के अंदर वास्को ने पूरे गॉड डॉग को अकेले पेल दिया था एक्सक्लूडिंग जोहान। और उस आर्क के एंड में जोहान ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इन तीनों को पक्का पेल ले गई। तो गोल्ड गैंग इसलिए इनको ढूंढ रही है और आस पर छानबीन करते करते उन्हें स्टूडेंट मिल जाते थे जो कपड़े पहनने होते हैं। तो लोग उसके पास पहुंचते हैं पर ये वो बंदे ने इसको ढूंढ रहे हैं और ये बंदा वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है अपना लोगन ली। और ये लोग लोगन की बेइज्जती कर रहे थे, तो सुअर वगैरह बुला रहे थे। तो समझ जाओ क्या होगा फिर। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं जोई पे जो बोल रहे होते हैं ओ तेरा से तो खून आ रहा है। और इस टाइम इसके सामने लोगन ही है और उसके पास गॉड गैंग वालों की बाइक है। तो समझ जाओ लोगन ने क्या करा उनके साथ। और अभी लोगन से खून आ रहा है तो मेरे साथ में बैंडेज लगा देती है। जिन्हें लोगन सोचता है ये ऐसा कर क्यों रही है, इसने मुझे बोला था शी हेट्स मी। वेल द थिंग इज जोई को याद ही नहीं कि कौन है ये इंसान। जोई बोलते तूने हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, क्या हम पहले मिले। लोगन बोलता जब मेरा पेट कम हुआ तब इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करा था, बट मुझसे मेरी इस बॉडी में मिल चुकी है पहले, ये मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। व्हाट द हेक। बट जो भी लोगों समझ चुका है ये काइंडा इनका पहला मीट है। और लोगों को ये भी आता है कि जोई ने एक बार बोला था कि उसे पिग पसंद है, मतलब मोटे लोग। तो बस फिर लोगन का फिर इस पे क्रश आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद एक गाड़ी के शीशे में खुद देख के बड़ा खुश होता है कि क्या हैंडसम लौंडा हूं मैं, एकदम सेक्सी जॉ लाइन। इसको लग रहा है गाड़ी में कोई नहीं है पर एक्चुअली में गाड़ी में कपल है जिनकी फट चुकी है। इसको देख के जरा शक्ल देखो, इसकी शिरक लग रहा है ये। यार अभी हमें दिखाया जाता है कि लोगों ने क्या करा उन गॉड डॉग गैंग वालों का
बहुत बुरा हाल करा है उनका। और अभी इनकी पिटाई खत्म नहीं हुई है। वो जो गॉड डॉग गैंग वाले उनका लड़कियां भी थी, तो लोगन उनमें से एक लड़की के सामने आता है और उससे सवाल पूछता है। लोगन बोलता है बता मुझे क्या मैं हैंडसम हूँ या अगली हूँ। वो लड़की डरते डरते बोलती है हैंडसम, और तभी लोगन एक गॉड डॉग गैंग वाले के मुंह पे मुक्का देके मारता है और उसे फिर पूछता है बता मुझे मैं हैंडसम हूँ या अगली। अभी अपना आंसर बदल देती है, बोलती है यू आर अगली। तो अब लोगन किसी और लौंडे का मुंह दीवार में गाड़ देता है। इसने दीवार क्रैक कर दी। डैम। अब शाम के टाइम हम डैनियल के स्टोर में आते हैं और इस टाइम ये डीजी चार्ल्स अपनी दूसरी बॉडी इनके बारे में सोच रहा होता है। वही सब सोच रहा है कि डीजी ने इसको बोला कि बिग 4 क्रू को मिला तू, चार्ल्स ने बोला कि डीजी को सरपास कर, और ये सब कर सकता है बस और बस ये अपनी दूसरी बॉडी के अंदर, जो इसके पास इस टाइम है ही नहीं। इसी दूसरी बॉडी ठीक है, पर वो होश में कब आएगी इसको कोई आइडिया नहीं है। कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर आता है जो सिगरेट लेने आया है। वो डैनियल को बोलता है भाई बिल कर दे इसका, एंड डैनियल राइट नाउ इज काइंड ऑफ जोन्ड आउट। तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, बट इधर क्रिस्टल आते हैं उसकी हेल्प करने, और क्रिस्टल को देख के लौंडा खुश हो जाता है, ये जो सिगरेट लेने आया होता है। ये बोलता है अरे आप काम करोगे, मैं अपना खुद ही बिल निकाल लेता हूँ, मैं खुद ही पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ यू आर वंडरिंग क्रिस्टल इधर क्यों है, वो डैनियल की हेल्प करने आई हुई है। क्रिस्टल अंडरस्टैंड कि डैनियल इस टाइम बहुत सफर कर रहा है। उसका दोस्त दूसरा डैनियल इस टाइम कोमा में है। डैनियल प्रॉपर्ली खा भी नहीं रहा है, उसका काफी वेट भी लॉस हो चुका है। सो शी इज हियर टू हेल्प डैनियल, मोर लाइक फक अप डैनियल्स वर्क। ये बोलते हैं सिगरेट का पैकेट है $450 का। कितने था $450? 38,000। इतने में नया फोन आ जाएगा। बट गेस व्हाट, वो लौंडा बोलता है इतना महंगा कोई दिक्कत नहीं, आपको दे दूंगा मैं। सिंपिंग का लेवल बढ़ा दिया इस लौंडे ने। पर इससे पहले वो लौंडा इसको पैसे दे भी दे, यहाँ पे जोई आ जाती है। और जोई भी सेम क्रिस्टल वाले रीजन से ही आई है, वो डैनियल की हेल्प करने आई है इधर। और वो बताती है कि ये $450 नहीं $4.50 की है सिगरेट। इस चीज से क्रिस्टल को थोड़ा बुरा लगता है कि ये जोई इस चीजों में बड़ी अच्छी है। और इस चीजों तो मैं बोलने वाला हूँ, ये क्या हो रहा है। हमें क्रिस्टल के बारे में बताया गया था कि ये क्रिस्टल की ये बड़े वाली बॉडी बिग क्रिस्टल उसके बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। उसके बाप की यूजुअली जो बिजनेस डील होते हैं वो बड़े वाले क्रिस्टल ही संभालती है। और तुम मुझे बोल रहे हो वो $4.50 और $450 में फर्क नहीं बता सकती। ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी टू बी ऑनेस्ट। अब इसके बाद जोई क्रिस्टल को बोलते हैं कि डैनियल को थोड़ा रेस्ट करने दे, यहाँ पे जो भी एक्सपायर हो चुका सामान मैं उसको निकाल देती हूँ। तो जोई वही करते जो चीज एक्सपायर है जोई उसे निकालती है। पर क्रिस्टल वो भी चाहते हैं वो डैनियल की हेल्प करे, बट इंस्टेड ऑफ एक्सपायर प्रोडक्ट क्रिस्टल सारा सामान फेंक देती है, बिकॉज शी डज नॉट नो कि एक्सपायर प्रोडक्ट कौन सा है। हाउ भाई, वो कंपनी संभालती है, पपरिका टीवी उसकी कंपनी है। ये तो प्लॉट है भाई ना। पर क्रिस्टल डैनियल की हेल्प नहीं कर पाए तो काफी बुरा लग रहा होता है, बट स्टिल कुछ तो करेगी वो। तो क्रिस्टल स्टोर के प्रोडक्ट से ऑप्टिमस प्राइम बना देती है। नाउ दैट्स इट, दैट इज इंप्रेसिव। पर जोई बोलती है क्रिस्टल तू रहने दे बहन। और क्रिस्टल बोलती है ये पसंद है तो मैं आयरन मैन बना दूं। हाँ वो बना दे, आई लव यू 3000। अब थोड़ी देर बाद डैनियल उठ जाता है और वो क्रिस्टल को बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दे। क्रिस्टल को बुरा लगता है सुन के, बट स्टिल वो डैनियल की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो चली जाते चुपचाप। एंड इफ यू आर वंडरिंग डैनियल ने ऐसा क्यों करा, क्रिस्टल उसकी हेल्प करती है, उसका ध्यान भी रखती है। बट द थिंग इज क्रिस्टल चेयरमैन की बेटी भी है, जिसको समहाउ पता है डैनियल की दूसरी बॉडी के बारे में। तो डैनियल ये बोल रहा होता है आई कांट ट्रस्ट हर नाउ। अब लिटिल डैनियल जोई को बोलता है कि तू भी चली जाए, मुझे अकेला रहना है, पर जोई मना कर देती है। जोई इसकी सुनती ही नहीं। अब सीशेट होता है हम लोगों पे, हम देखते हैं वो बाइक चला रहा है उनकी गॉड डॉग गैंग वालों की, और उस टाइम वो जोई को ही ढूंढ रहा होता है, और लकीली जोई को स्पॉट भी कर लेता है डैनियल के स्टोर में। और वो देता है जोई इस टाइम उसी पिक के साथ है जिसको बार बार रेफर करती रहती है। तो लोगों सोचता था देखता हूँ कौन है इसका बॉयफ्रेंड, वो पास आके देखता है, वो देता है तो इसका पिकाचू है। जिस चीज की वजह से लुकिज्म शुरू हुई वो फिर हो रही है। डैनियल का सियोल में आने का मेन रीजन वो लोगन ली, वो उसे भाग के यहाँ पे आया था, और यहाँ पे अब वो लोगन से ही मिल गया। अब लोगन ने इसको कोने में लेके जाता है, और इस टाइम डैनियल की तो इसके सामने चिट्टी पिट्टी गोलो रखी है। अब लोगन ने इस टाइम स्मोक कर रहा होता है, डैनियल ये सोच रहा होता है कि सब कुछ वापस शुरू होने वाला है अब, और होता भी है। लोगन इसको इतना गंदा मुक्का मारते हैं उल्टी कर देता है, फिर 2 दिन चाटे मारता है और बोलता है नीचे बैठ और मेरा एस्ट्रे बन, और डैनियल बन भी जाता है। एस्ट्रे वो होता है यहाँ पे सिगरेट की राख फेंकते हैं। अब लोगों डैनियल से पूछता है तू वो जोई को जानता कैसे है, तू साथ सोया है? डैनियल बताता है नहीं नहीं वो तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और यही बात सुननी थी लोगन को, वो तो खुश हो जाता है गर्लफ्रेंड नहीं है फिर तो वो मेरी बनेगी। अब लोगन थोड़ी वल्गर बातें करता है इसके सामने जोई के बारे में, जैसे वो बोलता है उसको देख के तो लगता है कि वो चाहती है कुछ। और फिर लोगन अपना फोन डैनियल को देता है और बोलता है डाल दो सा नंबर मेरे फोन में। और डैनियल बोलने वाला होता है कि उसको नहीं पता, ऑल्दो उसको मालूम है ही वांट्स टू प्रोटेक्ट जोई फ्रॉम दिस मैन, बट लोगन इधर ना सुनने के लिए नहीं आया है। वो तो डैनियल के पेट में घुसड़ मारता है और उसके मुंह पे जूता रख देता है, पर तभी कोई इसके सर पे जूता फेंक के मारता है, और वो है जोई। जोई डैनियल को बचा लेती है और लोगन को भगा देती है। अब वैसे तो लोगन लड़कियों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें पीट देता, पर जोई है ये तो लोगन कुछ नहीं करता, चला जाता है यहाँ से। बट हाँ अभी तो जोई ने बचा लिया डैनियल को, पर हर बार तो वो डैनियल के साथ नहीं होती ना, तो रात को यही होता है। लोगन डैनियल के स्टोर में होता है और इस टाइम लोगन के पास डैनियल का ही फोन होता है, और उस टाइम डैनियल को बहुत कूटा होता है। यार ये
क्यों मारता रहता है अपने बेचारे भाई को। डैनियल के मुंह छोड़ो, उसके हाथ से भी खून आ रहा है इस टाइम। और ऐसी पिटी हुई हालत के अंदर भी डैनियल रोकने की कोशिश कर रहा होता है लोगन को कि उसे नंबर मत ले, बट डैनियल रोक तो सकता नहीं लोगन को, तो लोगन इसे और पीटता है। अब हम आते हैं जोई पे, जो रात को बन ठन के पिगी से मिलने जा रही है। अभी जोई सोच रही होती है कि पिगी ने मेरे को रात को मिलने को बुलाया, क्या काम होगा उसको। और ये बोल रही है मैंने मेकअप नहीं करा, पर दिखाया इसने मेकअप करा हुआ है। और ये क्या चीज है भाई, इज दैट तो लोगन वॉज राइट, जोई वांट समथिंग फ्रॉम डैनियल ओनली। अब जोई पहुंच जाते हैं डैनियल के पास, वो डैनियल को स्पॉट भी कर लेती है, पर देखती है उसके साथ तो लोगन भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोई के मैसेज आ रखे हैं डैनियल को, और वो थोड़ा गुस्सा है अपने पिगी पे। वो बोल रहे होते हैं लोगों ने क्यों बुलाया कल, और डैनियल जोई को मैसेज करता है कि वो बंदा बस तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है। वेल, ये मैसेज एक्चुअली में डैनियल नहीं कर रहा है, लोगन कर रहा है डैनियल के फोन से। पर डैनियल खुश है कि जोई को लोगन पसंद तो नहीं है एटलीस्ट। तो डैनियल बोल रहा होता है होपफुली लोगन ये बात समझ चुका है और वो फिर तो मेरे को नहीं बोला कि मैं जोई को बुलाऊं। पर अगले मोमेंट लोगन बोलता है ओए उसको बुला लड़की को आज फिर। और लोगन के इरादे मुझे थोड़े गलत लग रहे हैं। ये तो बियर की बोतल निकालता है और बोलता है आज हम दोनों साथ में पियेंगे। कुछ गलत ना करने वाला लोगन बस। पर अभी डैनियल पहुंचता है फिर जोई के पास और उसका तो फिर मिलने को बुलाता है। अब रात हो जाती है, हम देखते हैं लोगन को जो रेडी होकर खड़ा हुआ है फूलों गुलदस्ता भी लौंडे के पास। आज जोई को इम्प्रेस करके रहेगा ये, पर जोई यहाँ पे आएगी भी। वेल, वो आ जाती है, लोगन पीछे मुड़ता बोलता है जोई तू फाइनली आ गई। और वो देखता है ये जोई तो नहीं है, ये लड़की वही है जो गॉड डॉग गैंग के साथ थी और ये बंदे बुला के लेके आई है। इसने हमारे गैंग वालों को पिटा था, अब तुम इसको पिटो। यहाँ पे तो अभी लोगन इनसे भिड़ेगा और जोई पहुंच जाती है बिग डैनियल के पास। अब इसके बाद जो होने वाला है यार, वो तो मुझे बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। लिटिल डैनियल ने एक्चुअली में जोई को बोला था कि तू हॉस्पिटल मिलियो मुझसे, और जब वो यहाँ पहुंची उसने देखा यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ है और लेटर में लिखा हुआ है मुझे माफ कर देना जोई, मैंने एकदम तेरे को यहाँ पे बुला लिया और मैं तुझसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। और वो ये है कि मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। मिडिल स्कूल के अंदर मैं इतना बुली हुआ कि मैं वो सब सहन नहीं कर पाया और फिर मैं सियोल में आ गया और लोगों ने वो बंदा जिसने मेरे को बुली करा है, और वही रीजन है कि मैं वहां से भाग के सियोल आ गया था ताकि मैं लोगों को अवॉइड कर सकूं। पर अब लोगों ने मेरे को फिर ढूंढ लिया तो मैं यहाँ से भी भाग रहा हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तेरे सच नहीं बता पाया बिकॉज मैं डरता था कि मैं अपने ये नए दोस्त भी ना खो दूं। मैंने यहाँ पे बहुत दोस्त बनाए, बहुत सारी मेमोरीज बनाई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगेन मुझे माफ कर देना, मैं बिना कुछ बोले जा रहा हूँ। और टेक केयर जोई। ये पढ़ के जोई बहुत रोती है और हम देख रहे हैं इस टाइम लोगन वो गॉड डॉग वालों से लड़ रहा है और डैनियल इस टाइम बस में बैठ चुका, तो मतलब वो फाइनली सियोल छोड़ के जा रहा है वापस घर। और इस टाइम वापस घर जाते हो डैनियल को अपनी सारे की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है अपनी दोनों बॉडीज के अंदर। ये चैप्टर 190 है और मैं तुम्हें बोल लूंगा प्लीज इस वीडियो के बाद चैप्टर जरूर पढ़ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। खैर हम बात करें डैनियल की, तो वो सारी मेमोरीज को याद करके काफी रो रहा होता है बिकॉज वो फिर से भाग रहे हैं इन सब चीजों से, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। इस आर्क के एंड में हम देखते हैं लोगन को जिसने सिर्फ एक हाथ यूज करके पूरी गॉड डॉग गैंग पेल दिया है। मतलब जो भी लोग यहाँ पे उसे पेलने आए थे, लोगन ने राइट हैंड यूज नहीं करा बिकॉज राइट हैंड पे तो जोई की बैंडेज है। भाई क्या जानवर है लोगन, इसने एक हाथ से लौंडे पीट दे सारे सारे। खैर इसके बाद जो आर्क शुरू होते हैं मैं तुमसे बारे में बताऊंगा, पर अभी हम देखते हैं डैनियल घर पहुंच चुका है वापस अपने पुराने वाले, जहाँ पे अपनी मदर के साथ रहता था और वो बिना नौकर अपने घर में आ जाता है और उसकी मदर फोन पे से बात कर रही है और उसकी मदर बोल रही होती है मैं सुंदर हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी तो उम्र भी हो चुकी है। जब बात सुन डैनियल समझ आता है कि माय मदर इज सीइंग समवन। पर हाँ, डैनियल को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगती, वो समझता है अपनी मदर को। वो बोलता है उसकी मदर अकेले रहती है, उसका डैड भी साथ नहीं है, तो शी फील्स लोनली। और जो बंदा फोन पे है वो तो डैनियल की मदर को बुला रहा है साथ में रहने के लिए, और डैनियल की मदर उसे मना कर देते हैं, बोलते मेरा एक बेटा भी है, मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूं, मुझे भी उसे कॉलेज भी भेजना है, मुझे उसकी शादी भी करवानी है अभी। तो डैनियल की मदर फोन कर देती है और डैनियल को फोन करने ट्राई करते हैं, बट डैनियल फोन नहीं उठाता बिकॉज डैनियल इस घर से भी भाग चुका है। डैनियल अपनी मदर की बातों से समझ गया कि वो अपनी मदर के लिए बर्डन बनता जा रहा है। उसकी मदर अपने लिए जी ही नहीं रही है, वो बस और बस अपने बच्चे के लिए जी रही है। एंड डैनियल कुडंट टेक दिस एनीमोर और यहाँ से भाग जाता है और इसके साथ शुरू होती है होमलेस आर्क। नाउ ये होमलेस आर्क बहुत बढ़िया है, इसके अंदर बहुत वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें एंड आई वांटेड कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूं बट मैं नहीं करने वाला, और इसका रीजन है नेक्स्ट आर्क। होमलेस आर्क के अंदर कुछ ऐसा होगा कि डैनियल समझेगा कि उसको अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा और वो वापस आएगा अपने सबसे बड़े फियर को फेस करने। तो मैं चाहता हूं अगली वीडियो पूरी डेडिकेटेड हो बस और बस डैनियल के ऊपर ही, जहां हम देखेंगे अगर डैनियल को सर्वाइव करना है तो उसको अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं होमलेस आर्क और उसके नेक्स्ट वाली आर्क गोटेड आर्क्स, और इन दो आर्क्स के बाद प्रॉपर गैंग वॉर शुरू होगी। तो हाँ, आगे वाले पार्ट्स लोकेशन में खतरनाक होने वाले हैं बहुत। बट उम्मीद अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। आई होप तुम्हें आज वाली आर्क्स पसंद आई हो। मेरी नई वीडियो जाके जरूर देखना, मैं तुमसे भी मिलता हूँ मिस सायोनारा। और ये देख के जैकी फट जात, मेरी जीभ कट गई, ओह शिट, खून आ रहा है, मेरी जीभ फट गई।